स्टैटिक, एग्जैक्टली स्टैटिक क्या है? मेरे ख्याल से इसी एग्जांपल में समझ के चलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर मान लो तुमको ना काउंट करना है कि टोटल मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाए, तो कैसे कर सकते हो ये चीज़, क्या लगता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ डेमो D1 D2, ठीक है, अब क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं तो कैलकुलेट कर पाऊँ टोटल कितने ऑब्जेक्ट बने? तो ये करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने एक स्टैटिक इंट लेट से काउंट करके एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के बारे में पता चल चुका है क्या है, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। पहले तो समझ के चलते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होगा अगर तुमने स्टैटिक नहीं दिया तो क्या होगा, और स्टैटिक देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी तरीके से इसको डिस्प्ले करने का सोचूं तो मैं चाहकर भी इसको डिस्प्ले नहीं कर सकता। डिस्प्ले करने का एक ही वाहिद तरीका हो जाता है हमारे पास, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। एक सेकेंड है, ओके। तब ये वाला हम करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। तो स्टैटिक एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होता है, उसकी जो वैल्यू रहती है ना वो सारे ऑब्जेक्ट के साथ परसिस्ट करती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड, ये वाला एग्जांपल, सबसे पहले हम पेंट को ओपन कर लेते हैं और फाइल न्यू, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मान लो तुमने एक क्लास बनाई, लेट से डेमो, और ये उसका ऑब्जेक्ट है D1 एंड D2। तो याद रखना कि ये जो डेमो है ये इसका मेमोरी ब्लॉक है और ये D2 का मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मान लेते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम है काउंट, ठीक है। अब जब तुम देखो ये रहा काउंट, यहाँ पे भी एक अलग काउंट तैयार होगा, राइट ना। अगर तुमने D1 डॉट अगर कभी बोला D1 डॉट काउंट इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब तुम अगर यहाँ के कंस्ट्रक्टर में अगर ये काउंट का प्लस प्लस कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हो रहा है, ठीक है। तुम इसको डायरेक्टली अगर करोगे तो घूम फिरा के वो 0 ही दिखाने वाला है, समझ रहे हो क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग रहने वाली, तुमने इसको कभी असाइन ही नहीं किया, राइट ना। तो ऐसे केस में हम लेके आते हैं एक स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल की खासियत क्या होती है, क्या वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं रहता, वो सीधा बाहर बनेगा। समझाने के लिए इसको याद रखना, बाहर बनेगा काउंट, ठीक है। अब जब तुम वैल्यू दे रहे हो 0, तो याद रखना ये स्टैटिक है, यानी ये दोनों के साथ शेयर होगा, समझ में आया। तो अगर कल को प्लस प्लस बोलोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगी 1, दोनों केस में काम करने वाली है। सो स्टैटिक इज अ वेरिएबल विच हुज वैल्यूज आर persistent अक्रॉस मल्टीपल ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज को अपने को याद रखना है और इसको कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक इंट काउंट करके एक बनाया मैंने वेरिएबल पब्लिक सेक्शन में। अब यहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर इंट डेमो स्कोप रेजोल्यूशन, हमारे वेरिएबल का नाम है काउंट, उसको मैंने 0 दे दिया, ठीक है। और ऊपर जाके क्योंकि एरर दे देगा अगर तुमने उसको स्टैटिक नहीं दिया तो। अब यहाँ पर मैं जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेमो D1 D2, मैंने टोटल 2 ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर मैं कॉल करता हूँ डायरेक्टली, अच्छा इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो स्कोप रेजोल्यूशन के जरिए। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देखा जाए तो 3 चीजों में काम आता है। पहला, तो अगर 2 वेरिएबल है सेम टाइप के और एक आउटसाइड में है ग्लोबल लेवल पर और एक लोकल है, तो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए सेम अगर नाम है वेरिएबल का तो उसे एक्सेस करने के लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। इनसाइड आउटसाइड डेफिनेशन के टाइम पे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं।
अब ये स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करने के लिए भी हम स्कोप रेजोल्यूशन यूज कर रहे हैं। एग्जाम में अगर आता है अच्छे मार्क्स के लिए तो इस तरह से लिखना है। समझ में आया? अगर मैंने D3 बोला तो स्टैटिक की इस तरह से वैल्यू चेंज होती रहेगी। समझ में आया? ऐसा है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है ना एग्जाम में, वो है तुम्हारा फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन कैसे करते हैं और एग्जैक्टली फ्रेंड फंक्शन होता क्या है? देखो, सबसे पहले तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो ऊप्स के 4 पिलर पे बेस्ड था। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। एग्जाम में अक्सर पूछता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेंड फंक्शन। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने देता है, प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस करने देता है ऑफ अ क्लास। और ये इसका डिसएडवांटेज भी, क्योंकि अब तुम्हारा सी प्लस प्लस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो ये चीज तुम करते हो तो करते कैसे हो? फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो क्लास है एम्प्लॉय करके, उसके अंदर मैंने बनाया सैलरी नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, मैंने क्या बनाया? सैलरी नाम का वेरिएबल। ओके, इस सैलरी वेरिएबल को तुम एक्सेस कर सकते हो सिर्फ दो ही तरीके से, सेटर और गेटर के जरिए एक्सेस कर सकते हो, और कोई चारा नहीं तुम्हारे पास। तो कैसे करेंगे? तो वॉइड सेट, ठीक है, यहाँ पे सैलरी इज इक्वल टू, यहाँ पे दिस डॉट सैलरी दे देता हूँ, इज इक्वल टू सैलरी। और अगर गेट करना है तो यहाँ पर गेट, ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? वॉइड गेट। यहाँ पे हम बोलेंगे सैलरी को डिस्प्ले करा लेते हैं। ठीक है, सी आउट, ठीक है, सैलरी डायरेक्टली हम डाल देते हैं सैलरी। ओके, अब आगे क्या? अगर मैं इसको सिंपली रन करूँ तो पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ EMP E1 करके। और यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो कि डायरेक्टली अगर मैंने सैलरी को कॉल करने की कोशिश की, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अगर सैलरी देने की कोशिश की तो मुझे एरर आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डेट, अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ ये पॉइंटर डालना भूल गया मैं। ठीक है, कंपाइल करता हूँ तो एक एरर आएगा कि सैलरी इज नॉट एक्सेसिबल। ओके, तो एग्जैक्टली अब यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन का क्या रोल है? सबसे पहले, ठीक है, तुमको यहाँ पर जाके एक फंक्शन बनाना है। तुम जो चाहे उसको नाम दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ चोर नाम। ठीक है, क्योंकि हम सैलरी के करने वाली घपलेबाजी। ठीक है, बस इसको नाम दे दो फ्रेंड। तो एक तरह से चोर जो है वो एम्प्लॉय का फ्रेंड बन गया। ठीक है, तो इसके वो प्राइवेट मेंबर को अब डायरेक्टली कैसे एक्सेस कर पाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम जाते हैं, इसके नीचे याद रखना, फ्रेंड फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू एनी क्लास। वो किसी क्लास को बिलोंग नहीं करता, ये भी आंसर का हिस्सा है। चोर बनाया हमने, ठीक है, चोर के अंदर EMP E, ठीक है, E डॉट सैलरी इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, E डॉट गेट। ओके, और हमको क्या करना है? यहाँ पर चोर को कॉल कर देना है। ठीक है, चोर तो एक नॉर्मल फंक्शन है, उसको तुम डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि तुम इसको मन चाही सैलरी दे सकते हो, जबकि याद रखो वो तो उसका प्राइवेट डेटा था, फिर भी हो गया ना एक्सेस। तो ये था एकदम सिंपल सा एग्जांपल समझने के लिए व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन। आई होप यू फाइंड दिस इजी।